The text, since its invention a little over 130 years ago, means इसके invention, किस चीज़ की invention बच्चों? The invention of interview a little over 130 years ago means interview की invention की 130 years ago यानी पूर्व. The interview has become a common place. Common place means a general place. Interview became a common place of journalism. मीन्स बच्चों जर्नलिज्म मीन्स पत्रकारिता का एक कॉमन प्लेस हो गया है इंटरव्यू. इट मीन्स इन जर्नलिज्म इंटरव्यू इज मस्ट आर मोस्ट एक्सपेक्टेड. टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी, लगभग हर व्यक्ति, हु इज़ लिटरेट, जो कि शिक्षित है, विल हैव रीड एन इंटरव्यू, वो एक इंटरव्यू अवश्य पढ़ा होगा. इंटरव्यू में साक्षात्कार. एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, यानी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा. वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज मीन्स कई हजार सेलिब्रिटीज मीन्स फेमस पर्सनैलिटीज हैव बीन इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू हुआ है. ओवर द ईयर्स, यानी वर्षों से उनका इंटरव्यू होता आया रहा है. सम ऑफ देम रिपीटेडली, उनमें से कुछ का रिपीटेडली मीन्स बार बार इंटरव्यू हुआ है. सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए ये मुश्किल से आश्चर्य की बात है. दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू की राय, ऑफ इट्स फंक्शन, इसकी कार्य, मेथड्स एंड मेरिट्स यानी विधि और योग्यताएं, वेरी, वेरी मीन्स डिफर मीन्स अलग अलग हैं. वेरी कंसिडरेबली मीन्स अच्छे खासे रूप में भिन्न है. मीन्स इसकी मेथड्स, मेरिट्स, फंक्शन और इंटरव्यू की ओपिनियन कई पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी करती हैं यानी डिफर करती हैं. सम माइट मेक क्वाइट, कुछ बना सकते हैं, क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट एज बीइंग, कुछ एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स फिजूल खर्च, क्लेम यानी दावा कर सकते हैं. इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, इसके सबसे ऊंचे रूप में. अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, एक सच्चाई का स्रोत है. एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसके प्रैक्टिस में. एंड आर्ट अदर्स, और प्रैक्टिस में ये आर्ट है, दूसरे लोग बोलते हैं प्रैक्टिस में आर्ट है. अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़, दूसरे लोग सामान्यतः सेलिब्रिटीज़ यानी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं. हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम, जो खुद को इसका विक्टिम मानते हैं मीन्स अपराधी मानते हैं या शिकार. माइट डिस्पाइज, बच्चों डिस्पाइज मीन्स घृणा करना, डिसलाइक करना. माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन, इंटरव्यू को घृणा करते हैं एज एन अनवारंटेड मीन्स अनवांटेड, जिसकी इच्छा ना हो. इंट्रूजन मीन्स एनक्रोचमेंट, वो इंटरव्यू के एक अनवांटेड एनक्रोचमेंट मानते हैं, अतिक्रमण इनटू देयर लाइफ्स यानी उनके जीवन में. चिल्ड्रन दे थिंक दैट इंटरव्यू अनविलिंगली विदाउट देयर ओन विश डिस्टर्ब्स देयर पर्सनल लाइफ, और फील दैट इट समहाउ, और फील करते हैं कि किसी तरह ये डिमिनिश देम, डिमिनिश मीन्स मेक्स लेस यानी कम करना उनको. जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव, जैसे कि किसी प्रिमिटिव मीन्स वेरी ओल्ड या वेरी एंशियंट, जैसे कि किसी एंशियंट कल्चर में इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, दैट इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ, कि यदि कोई एक फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट यानी चित्र बनाता है आप समबडी, किसी का यानी किसी का यदि कोई चित्र बनाता है, देन तब वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, इट मीन्स तब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की सोल यानी आत्मा को चुरा रहा है. वी एस नेपॉल फील्स, वो महसूस करते हैं, दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, कि कुछ लोगों को घाव होता है, कुछ वुंड होते हैं, हर्ट होते हैं इंटरव्यू के द्वारा. एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, सब, और खुद का एक हिस्सा खो देते हैं, मीन्स वो इतने हर्ट होते हैं कि दे लूज देमसेल्व्स. लुई कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, लुई कैरोल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड को लिखा है, वाज सेड टू
हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। उनके कहा जाता है कि उनके अंदर एक हॉरर यानी भय था इंटरव्यूअर का, यानी इंटरव्यू जो लेते थे उनसे उनको भय था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, और उन्होंने कभी कंसेंट यानी परमिशन नहीं दी कि उनका इंटरव्यू हो। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड। लायनाइज्ड में see the word closely. It's his horror of being, see closely spelling, horror of being लायनाइज। लायनाइज मीन्स टू बी ट्रीटेड एज एन हॉरर, एक हैरत की चीज़ मानना। वो इसे एक हैरत की चीज़, वंडर की चीज़ मान रहे थे। विच मेड हिम दस रिपीट। रिपीट मीन्स टू गो बैकवर्ड यानी पीछे हटना। जो कि उन्हें पीछे हटाती थी वुड बी एक्वेंटेंसेस, वो उनके परिचय होंगे। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, वो डरते थे कि हम एकदम हैरत में आ जाएंगे। विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस, जिससे कि वो एक्वेंटेंसेस यानी परिचय से पीछे हट गए। इंटरव्यूअर्स एंड इंटरव्यू लेने वाले एंड सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल। नो सॉरी बच्चों, फिर से देखिए। इंटरव्यूअर्स एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर्स, यानी इंटरव्यू लेने वाले और जो परसिस्टेंट यानी लगातार, पेटिशनर मीन्स प्रे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी इंटरव्यूअर्स और जो लगातार प्रे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर हिज ऑटोग्राफ, यानी उनके स्वतः के हस्ताक्षर के लिए। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ, और बाद में वो स्टोरीज को रिलेट करेंगे यानी जोड़ देंगे। ऑफ सक्सेस इन साइलेंस, यानी शांति से सफलता। सी रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, वो अपनी स्टोरीज को रिलेट करेंगे, अपनी सक्सेस की स्टोरीज को रिलेट करेंगे इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, इस तरह के सब लोगों को साइलेंट करने में। विद मच सेटिस्फैक्शन, अत्यधिक संतुष्टि से, एंड अम्यूजमेंट और आनंद से। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी मीन्स भर्त्सना करना। रुडयार्ड किपलिंग में और अधिक कंडेमनेटरी यानी विरोध करने वाला भाव एक्सप्रेस किया है। एटीट्यूड यानी विचार या नज़रिया एक्सप्रेस किया है टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, यानी इंटरव्यूअर के प्रति। हिज वाइफ यानी रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892। कैरोलिन अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को लिखती हैं दैट देयर डे वाज रेक्ड मीन्स बुरा कर देना, नष्ट होना। रेक्ड बाई 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, कि उनका दिन खराब हो गया बॉस्टन के 2 रिपोर्टर के। बॉस्टन इज द प्लेस, बॉस्टन के 2 रिपोर्टर्स के द्वारा। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को बताती है एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, क्योंकि वो कहती है रिपोर्टर्स के लिए। वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैंने इंटरव्यू लेने से इनकार क्यों किया। बिकॉज इट इज़ इमॉर्टल, क्योंकि ये अमर है। इट इज़ क्राइम, ये अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम, जैसे कि अधिक से अधिक अपराध। एज एन ऑफेंस, एक अपराध। अगेंस्ट माई पर्सन, यानी मेरे व्यक्ति के खिलाफ ये एक अपराध है इंटरव्यू। एज एन असल्ट, एक आक्रमण है। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और ऐसा लगता है कि ये मेरिट का पनिशमेंट है यानी सजा है। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, वाइल मीन्स मीन या निकृष्ट, ये हतोत्साहित करने वाला, और मीन यानी निम्न कोटि का है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई सम्मान का व्यक्ति इसे नहीं पूछेगा। अ फ्यू ईयर्स
सी अगेन, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई सम्मान का आदमी सम्मानित आदमी से नहीं पूछेगा, मच लेस गिव इट, यानी कि इसे छोड़ देगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड, चूँकि किपलिंग ने खुद ही एक परपेट्रेटेड मीन्स कमिट अ ब्लंडर, यानी गलती करना, क्योंकि किपलिंग ने खुद ही एक ब्लंडर किया था, यानी गलती की थी। सच एन आसल्ट, जैसे कि एक आक्रमण होता है। आर मार्क ऑन मार्क ट्वेन, यानी कि मार्क ट्वेन पे किपलिंग ने खुद ही आसल्ट किया था। ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने भी आसल्ट किया था। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894, H.G. वेल्स एक इंटरव्यू में 1894 में रेफर यानी कहा टू द इंटरव्यूइंग ऑडियल, ऑडियल मीन्स हार्ड वर्क, कठिन परीक्षा, कठिन परिश्रम या परीक्षा। रेफर्ड टू इंटरव्यूइंग ऑडियल, इंटरव्यू के ऑडियल यानी कठिन वर्ग को, बट वाज अ फेयरली, ये लेकिन एक फेयरली यानी एक फेयर था। फ्रीक्वेंट इंटरव्यूवी यानी अक्सर जिनका बच्चों इंटरव्यू साक्षात्कार, इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कार लेने वाले, एंड इंटरव्यूवी मीन्स जिनका साक्षात्कार लिया जा रहा। सी फ्रीक्वेंट इंटरव्यूवी एंड 40 ईयर्स लेटर, यानी कि और 40 जिनका अक्सर इंटरव्यू होता है और 40 साल बाद लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग, खुद को पाया कि वो इंटरव्यू ले रहा है किसका, जोसेफ स्टैलिन फॉर सॉल बेलो 5 हु हैज़ कंसेंटेड, जिसने स्वीकृत किया टू बी इंटरव्यू, उन्होंने कंसेंट यानी परमिशन दिया कि मेरा इंटरव्यू हो जाए, ऑन सेवरल ओकेजन्स यानी कई अवसरों पे। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब्ड, एक बार डिस्क्राइब किया इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट, जैसे उन्होंने इंटरव्यू को ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे वो थंब प्रिंट है यानी अंगूठे का निशान, ऑन हिज वाइंड पाइप, उनकी वाइंड पाइप, जो वो वाइंड पाइप लेते थे, सी वाइंड पाइप पे जैसे अंगूठे का निशान होता है उस तरह। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, फिर कमियों के बावजूद, ऑफ द इंटरव्यू की कमियों के बावजूद, इट इज़ सुप्रीमली सर्विसिएबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, फिर भी ये सबसे अच्छा संचार का, कम्युनिकेशन का माध्यम है। दीज डेज, इन दिनों, मोर देन डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, जैसा कि डेनिस ब्रायन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस, यानी लगभग हर चीज़ उस क्षण का, रीचेस अस थ्रू वन मैन, हम मीन्स उस क्षण का, उस चीज़ का, ऑलमोस्ट एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ ऑफ मोमेंट उस क्षण की, रीचेस अस हमारे पास पहुंचती है, थ्रू वन मैन एक आदमी के द्वारा, आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, जो कि दूसरे आदमी से क्वेश्चन पूछता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ, इंटरव्यूअर एक ऐसी पोजीशन होल्ड करता है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मीन्स दैट नेवर हैज़ हैपेंड बिफोर, यानी अभूतपूर्व। इंटरव्यूअर होल्ड्स एन अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि इंटरव्यूअर इस तरह एक अभूतपूर्व पावर और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव प्राप्त करता है, क्योंकि वो जब इंसिडेंट हैपेंड यानी घटित हुई थी तब की एक एक चीज़ें हम लोगों के सामने वो प्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब्स कि हाउ द इंटरव्यू इज reacted. The opinion of interview has been reacted with different types of writers, poets, etc.